हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण है एक मॉडल पेपर को देखेंगे। यानी कि ये क्लास 10 के हिंदी का प्रथम मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी 2024 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जो हम 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपका बिल्कुल एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को आप जो है ना अच्छी तरीके से याद करने का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके या फिर लाइव चैट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपको जो है ना सारा क्वेश्चंस याद है। ठीक है, और दोस्तों ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे वीडियो को जो है ना पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 2024 में फाइनल एग्जाम देंगे। और दोस्तों इसका PDF जो भी विद्यार्थी लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी लेटेस्ट क्लास होगा ना दोस्तों उसका PDF हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली आपके लिए जो भी क्लास होगी दोस्तों, लाइव क्लासेस चलेगी जो भी, और यहाँ पे हम आपके लिए जो है ना दोस्तों आपके एग्ज़ाम तक यहाँ पे आपको फ्री में PDF देंगे। ठीक है, कैसे PDF डाउनलोड कीजिएगा तो आप सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि ये प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताना कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया लंदन या फिर लाहौर, और ऑप्शन सी आविनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लखनऊ। ठीक है, तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए ये जो रोन नदी है ना दोस्तों, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है दोस्तों, आविन्यो है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से बताइए यह अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो उपसर्ग होते हैं ना ये किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, आगे लगा होता है। तो यहाँ पे अभिव्यक्त शब्द में जो उपसर्ग होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया संस्कृति की, या फिर नृत्य की, या फिर नर्तन की, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया वादन की। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो काशी है ना दोस्तों किसकी पाठशाला है, तो ये जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। इसको जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ना कहाँ पे है। यानी कि ये जो मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों किस में है, कहाँ पे, वही आपको बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित एक मंदिर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल है। तो फ्रेंड ये गिरधर लाल जो है ना दोस्तों कौन थे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गिरधर लाल जो है ना सेन साहब का किरानी थी, और इसका बेटा मदन था। यानी कि गिरधर लाल कौन था दोस्तों, मदन का पिता। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि संतु डैश के मारे काँप रहा था, यानी कि संतु जो है ना दोस्तों किसके मारे काँप रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया ठंड के मारे, या फिर डर के मारे, या फिर खुशी के मारे, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया दर्द के मारे। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये संतु जो है ना दोस्तों किसके मारे काँप रहा था, तो ये जो है ना ठंड के मारे काँप रहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो ना एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं, यानी कि जो बहुब्रीहि समास होता है ना दोस्तों, बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं कि इसमें कोई भी पद जो है ना दोस्तों प्रधान नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि समास के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका पीताम्बर हो गया। पीताम्बर जो है ना दोस्तों ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। इसमें कोई भी पद जो है ना दोस्तों प्रधान नहीं होते हैं, यानी कि दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों अप्रधान होते हैं। नीलकंठ हो गया, ठीक है। पीताम्बर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कृष्ण होता है, भगवान कृष्ण, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसलिए पीताम्बर में जो है ना दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, वही आपको बताना है। यानी कि जो मैक्स मुलर है ना दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, अपना देश भारत है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि कमरुद्दीन का जन्म देश में हुआ था। यानी कि ये कमरुद्दीन जी का जन्म जो हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है ना दोस्तों पूछे जाते हैं, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन जो है ना दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया पुनर्जन्म, या फिर वागीश, या फिर जगन्नाथ, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ये जो व्यंजन संधि है ना दोस्तों, ये मतलब क्यों उदाहरण नहीं है, तो ये पुनर्जन्म जो है ना दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा वागीश हो गया, जगन्नाथ हो गया, ये दोनों जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाउर हुसैन खां के निवासी थे। यानी कि कहाँ के निवासी थे, ये जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा है ना दोस्तों, उस्ताद सलार हुसैन खां, ये कहाँ के निवासी थे, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये डुमराव के निवासी थे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे, डुमराव के निवासी थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक कौन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए दोस्तों ये जो मछली कहानी है ना इनके लेखक कौन है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया सोवरदइया, या फिर यतीन्द्र मिश्र, या फिर श्रीनिवास जी, या फिर विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो मछली कहानी के जो लेखक है ना दोस्तों कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विदा है। यानी कि ये जो लौट कर आऊँगा फिर पाठ है ना दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या है, कविता है। क्या है दोस्तों, कविता। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषण के भेद होते हैं, यानी कि जो विशेषण होते हैं ना दोस्तों इसके कितने भेद होते हैं वही आपको बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपका दिया गया 1, या फिर 2, या फिर 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया 4। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो विशेषण होते हैं ना दोस्तों, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 विशेषण होते हैं। पहला होता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और
यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, चौथा जो होता है ना सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं दोस्तों, हम आपको अभी बताएं, इसको रिपीट कर देते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और दोस्तों चौथा जो होता है ना सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कि कुंवर नारायण जी के द्वारा जो है ना दोस्तों कौन सा पाठ रचिता गया है, लिखा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या यहाँ पे इसके द्वारा रचिता गया, ठीक है, कुंवर नारायण के द्वारा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, प्रश्न को देखिएगा कि या लकोटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पूर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यानी कि जो यहाँ पे पंक्ति है ना दोस्तों, या लकोटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पूर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो रसकान है। इस पंक्ति को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति है। पंक्ति ये कराए दोस्तों, या लकोटी अरु कामड़िया पर राज तिहु पूर की तजी डारो, इस पंक्ति की रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? रसखान है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तेलुगु, मलयालम, तेलुगु, ये कन्नड़ सभी भाषाएं जो है ना दोस्तों साउथ इंडियन लैंग्वेज है, यानी कि दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया शर्म ना करना, या फिर पराजित होना, या फिर खतरे की संभावना, और ऑप्शन डी है मुसीबत टालना, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा पानी उतरना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना दोस्तों, क्या होता है? शर्म ना रहना होता है, ठीक है, शर्म ना रहना। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गुणाकर मूले, और ऑप्शन बी है ये मतलब रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर भोलनाथ तिवारी, या फिर बाबूराम सक्सेना। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, ये जो नागरी लिपि है ना शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, गुणाकर मूले जी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना संस्कृत में भी पूछे जाते हैं और हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो हिंदी भाषा होते हैं ना, उसमें जो वचन होते हैं ना दोस्तों 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। लेकिन जो संस्कृत होते हैं दोस्तों, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं वचन, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि संख्या का बोध हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नवग्रह यानी कि 9 को ग्रह, 9 मतलब क्या होता है दोस्तों? 9 होता है, 9, और ग्रह मतलब ग्रह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 को ग्रह शब्द जो है ना दोस्तों किस भाषा का उदाहरण है? तो ये द्विगु भाषा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा भाषा का? द्विगु भाषा का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे समास का उदाहरण हो जाएगा, द्विगु समास। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास चलती ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक है ना दोस्तों कौन है?
डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण है। तो फ्रेंड संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि जिसमें संख्या का बोध हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे 4 संख्या का बोध आ रहा है। काला में संख्या का बोध होता है, नहीं होता है, थोड़ा में भी नहीं होता, अधिक में भी नहीं होता है। लेकिन ये 4 जो है ना दोस्तों ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि नाना काना साहब का संबंध किससे है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे नान काना साहब का जो संबंध है ना दोस्तों किससे, तो आप सभी को पता होना चाहिए गुरु नानक से, ठीक है। और दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, नान काना में हुआ था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये इसीलिए नाना काना का मतलब जो संबंध है ना दोस्तों किससे, गुरु नानक से है। और दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, नान काना में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि ये भी प्रश्न जो है दोस्तों MBBI है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया सवैया छंद में, या फिर कविता में, या फिर मुक्तक में, या फिर आपका रीतिमुक्त काव्य धारा में। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो रसखान है ना किस विषय में सिद्ध थे, तो ये जो है ना दोस्तों सवैया छंद में मतलब सिद्ध थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक करते हुए चलिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मलयालम, या फिर आपका मराठी, या फिर गुजराती, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भोजपुर। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते जो ईश्वर पेटलीकर है ना दोस्तों ये किस भाषा के कथाकार है, तो ये गुजराती भाषा के कथाकार है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म मतलब किस ईस्वी में हुआ था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आपको बता देते ये जो अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो बलिया जिला में हुआ था। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अमरकांत जी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो बलिया जिला में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था, 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है MBBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संख्या का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन जो है दोस्तों भाववाचक संख्या का उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा भाववाचक संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, बचपन हो जाएगा भाववाचक संख्या का उदाहरण। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते, ठीक है। तो संख्या कितने प्रकार के होते, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना दोस्तों क्या करता था, वही आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 4 को दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना दोस्तों चुपचाप किसी कोने में खड़ा हो जाता था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये देवी नदी के बांध के नीचे जो है ना दोस्तों लक्ष्मी का घर था। कौन से नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ललंटो प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि किसको जो है ना दोस्तों कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी को जो है ना दोस्तों कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी कि कथक नृत्य के सबसे ज़्यादा निपुण कौन था दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज जी था। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए।
यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, ये भलाई हो गया, सुंदरता हो गया, और यहाँ पे अच्छा, ये सभी क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन ये दूध जो है ना दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। यानी कि जो जीत जीत में निरखत हूँ ना दोस्तों, ये किस पाठ के केंद्र में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों, मतलब कौन से पाठ के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है बिरजू महाराज, यानी कि पंडित बिरजू महाराज पाठ के केंद्र में आते हैं, जीत जीत में निरखत हूँ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, कि यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया था। यानी कि अज्ञे जी ने किसका सूत्रपात किया था, छायावाद का किया था, या फिर प्रगतिवाद का किया था, या फिर प्रयोगवाद का किया था, या फिर परपेयवाद का किया था। तो फ्रेंड यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये जो अज्ञे जी थे ना दोस्तों, किसका सूत्रपात किया था, तो प्रयोगवाद का किया था यहाँ पे सूत्रपात। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सवर संधि का उदाहरण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सवर संधि का क्या क्या उदाहरण है दोस्तों, रमा अवतार है, उसके बाद परमानंद है, कविंद्र है, यानी कि ये सभी जो है ना दोस्तों किसका उदाहरण है, सवर संधि का उदाहरण। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप क्लास को लाइक करते हुए चलेगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और आपको बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये जो मदन है ना दोस्तों, ये किसका बेटा था, किरानी का बेटा था। किसका बेटा था, किरानी का बेटा था। ठीक है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अन्य पुरुष मतलब डेज भेद है। यानी कि ये जो अन्य पुरुष जो है ना दोस्तों, ये किसका भेद है वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये भाववाचक सर्वनाम का भेद है। किसका भेद है दोस्तों, भाववाचक सर्वनाम का भेद है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज को मतलब यहाँ पे डंडा बांधा। ठीक है, तो किसने बांधा था दोस्तों, ये आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बता सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में। तो पिता ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को मतलब डंडा किसने बांधा दोस्तों, पिता ने। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है। यानी कि ये जो लौट कर आऊँगा फिर है ना दोस्तों, ये पाठ है, इसके लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है दोस्तों, जीवनानंद दास है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। यानी कि जापान पर जो है ना दोस्तों एटॉमिक बम मतलब कौन गिराए थे, कौन से देश ने गिराए थे, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका ने गिराए थे। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जापान की किस मतलब कौन से मतलब किस कहाँ पे गिराए गए थे दोस्तों, हिरोशिमा पे गिराए गए थे। कहाँ पे गिराए गए थे, हिरोशिमा पे गिराए गए थे। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी में है डेज। मतलब यहाँ पे रोन नदी जो ना दोस्तों डेज में है। कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, भारत फ्रांस में। कहाँ पे है दोस्तों रोन नदी, फ्रांस में। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विगु समास नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे द्विगु समास कौन नहीं है, तो यहाँ पे त्रिलोक तो द्विगु समास है, और शताब्दी भी द्विगु समास है, और यहाँ पे नवरत्न भी द्विगु समास है। लेकिन ये भाई बहन जो है दोस्तों दंत समास है। कौन से समास है, दंत समास। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से मछली
क्यों मांगना चाहता था? काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से बताइए। तो लेखक अपने पिताजी से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कुएं में डालने के लिए, मतलब कुएं में पालने के लिए क्या करता, मतलब लेखक जो है ना अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहता था कुएं में डालकर पालने के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 47 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि कविता नहीं है, इनमें से कौन जो ना दोस्तों कविता नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा और संस्कृति जो ना दोस्तों ये कविता नहीं है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं अक्षर ज्ञान हो गया, स्वदेशी हो गया, हमारी नींद हो गया, ये सभी कविताएँ हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि मोहारा नदी जो है ना दोस्तों शहर से दूर थी, कितनी मील दूर थी वो आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो मोहारा नदी है ना दोस्तों मतलब वो 3 मील दूर थी शहर से। कितनी मील दूर थी? 3 मील दूर थी शहर से, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो जो है ना दोस्तों डेस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि ये आविनियो है जो किस नदी के किनारे स्थित है? डेस, मतलब रोन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों रोन नदी कहाँ पे? फ्रांस में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली आपके लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये हिंदी का प्रथम मॉडल पेपर था, इसी तरह का बहुत सारे मॉडल पेपर आएंगे जिनमें चुनिंदा प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा स्पेशली 2024 के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा, दोपहर में 1 बजे क्लास होती है डेली, उसके बाद यहाँ पे शाम 7 बजे क्लास होती है दोस्तों, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास होगी। ये सभी क्लास चलेगी, ये तीनों क्लास डेली चलेगी, 110% चलेगी, मेरा गारंटी है। इसलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आपको डेली करना है दोस्तों, प्रत्येक दिन करना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास को आप लाइक नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्लास को आपको लाइक करते हुए चलना है दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है ना ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने नहीं आता है, और यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि 48% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर ही आता। और इनके साथ साथ और एक यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये SW क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशली, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको स्पेशली आप ही को बताना दोस्तों। तो प्रश्न एक रहा है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो देख सकते हैं गरीबी है, या फिर अमीरी है, या फिर बेरोजगारी है, या फिर रोजगार है। तो इसका आंसर जो भी लगता है तो आप हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक बताइए कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट से 48 क्वेश्चंस में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर ही आता है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके बता देना है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, ठीक है, क्या पता आपको भी नहीं आता होगा। तो चलिए दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और इनके साथ साथ आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने गूगल पे। आप अपने गूगल पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप अपने क्रोम ब्राउजर में जा करके गूगल में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली गूगल पे भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे आपको सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com। तो आप जैसे इस तरह मतलब सर्च करते हैं measuretargets.com लिख करके तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम 2024 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन 2024, तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो इसमें जैसे आप क्लिक कर देते हैं ना तो आप हमारी वेबसाइट के जो फ्रंट पेज होते हैं उसमें आप आ चुके होंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, PDF डाउनलोड मिलेगा, यूट्यूब चैनल मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस तरह मतलब ऑनलाइन टेस्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ विज्ञापन खुलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको एक बार खोल लेना है।
ठीक है। इसको खोलने से क्या होगा कि मतलब 2 से 5 सेकंड यहाँ पे वेट करना है। इसको जैसे खोल लेते हैं ना तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा उतना, तो सिंपल यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे यहाँ पे आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेली जो है ना दोस्तों धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि टेस्ट का समय क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा डेली यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग में 8 बजे टेस्ट शुरू होती है। कितने बजे शुरू होती है? 8 बजे। किसी दिन लेट हो जाता है तो यहाँ पे 9 बजे शुरू होती है टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट का लिंक कहाँ पे मिलेगा? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट का समय हम आपको बता दिया, 8 बजे टेस्ट चलती है, या तो किसी दिन लेट हो जाता है 9 बजे। यहाँ पे डेली लग जाती है टेस्ट पूरे, और पूरे दिन यहाँ पे टेस्ट चलती है। 9 बजे रात्रि तक आप टेस्ट दे सकते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे चलिए यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लास 10 जियोग्राफी ऑनलाइन टेस्ट चल रही है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो जियोग्राफी का यहाँ पे टेस्ट वाले सेक्शन पे आ चुके होंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे टेस्ट वाले सेक्शन पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे जियोग्राफी का ऑनलाइन टेस्ट चल रही है धमाकेदार। तो ऑनलाइन टेस्ट कैसे देख सकते हैं जियोग्राफी का? तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना ही नाम डालना है। यहाँ पे हम हालांकि अपना यहाँ पे वेबसाइट या फिर क्या बोलता है यूट्यूब का नाम डाल देते हैं, उसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह जो है ना दोस्तों आपके सामने आपका प्रश्न आ जाएगा, स्क्रीन में शो हो जाएगा। इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना तो सिंपली आपको उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। मान लीजिए इसका राइट आंसर ये है तो इसमें क्लिक कर दिए। इसी तरह यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिखेगा। इसका जो भी राइट आंसर लगता है तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। इसी तरह करते 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 आपको कहाँ तक जाना है दोस्तों? टोटली यहाँ पे आपसे 20 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से आपको 20 में से केवल सिर्फ और सिर्फ 15 सही करके दिखाना है। अगर 20 में से 15 सही हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। यहाँ पे शाम 7 बजे भी क्लास चलेगी। यहाँ पे नोट कर सकते हैं टाइम, क्लास का टाइम 7 बजे शाम में क्लास चलेगी, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो ये सभी क्लास को आपको रेगुलर करना है, प्रत्येक दिन करना है। हालांकि यहाँ पे दोपहर में तो 1 बजे क्लास चलती है, ठीक है। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।